उम्मीद है आप सबने सीजन 2 की स्टोरी को बहुत पसंद किया होगा। अगर नहीं किया तो फौरन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीजन 2 को लाजमी देखें ताकि आपको आज की कहानी न सिर्फ समझ आ सके बल्कि आप पूरी तरह कहानी को एंजॉय भी कर सकें। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ज़ोडिया एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ जादू ही जादू था। तभी वहां हमें किंग ड्रैगन दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े जादूगर से बात करने आता है और कहता है कि इंसान काला जादू करना छोड़ दें क्योंकि वो ये जादू मासूम जानवरों को मारकर हासिल करते थे। लेकिन इंसान उसे बोलता है कि वो जादू हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिस पर किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से धमकी देता है कि वो काला जादू करना छोड़ दे वरना वो सबको मार डालेगा, क्योंकि इंसान भी ऐसा ही कर रहे थे। जादूगर उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन इस दौरान ड्रैगन बहुत सारी आग उगल देता है और जादूगर भी उस पर आग से हमला करता है, जिस पर वो दोनों ही बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। ड्रैगन की आंखें जल जाती हैं और वो पानी में गिर जाता है। यहाँ रायला कॉलम को ड्रैगन के बारे में बताती है कि तब से ही वो इंसानों से नफरत करता है और ज़ोडिया में किसी भी इंसान को नहीं जाने देता। वो बताती है कि बेशक वो ड्रैगन अंधा है लेकिन उसकी सोने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए हमें ज़ोडिया जाने के लिए बहुत एहतियात करनी होगी। इधर अमाया को दिखाया जाता है जो क्वीन की बहन थी, जो कि एल्फ से लड़ने की तैयारी कर रही थी और साथ ही प्रिंस कॉलम और एजरिन को ढूंढ रही थी। इधर कॉलम और रायला ड्रैगन से छुप कर जाती हैं, लेकिन जिम की आवाज से ड्रैगन को पता चल जाता है कि कोई वहाँ मौजूद है, जिस पर वो आग उगलने लगता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ अमाया को एक सैनिक आकर इत्तला देता है कि वायरन को गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमाया फैसला करती है कि अब उन्हें पूरा किला ही तबाह करना होगा क्योंकि एल्फ उन पर अटैक करने वाले थे। रायला बहुत सोचती है कि ड्रैगन से बचकर कैसे जाया जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो जाकर सब सच ड्रैगन को बता देती है। जब वो बताती है कि प्रिंस सिम जिंदा है और वो उन्हें ज़ोडिया पहुंचाने आए हैं तो फायर ड्रैगन को यकीन ही नहीं आता, लेकिन जिम को सूंघने पर उसे पता चल जाता है कि वो असल में किंग ड्रैगन का अंडा है जो एक लड़ाई के दौरान गायब हो गया था और अब उसमें से जिम यानी उनका प्रिंस निकल आया है। रायला और जिम को ड्रैगन ज़ोडिया जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन जब ड्रैगन को पता चलता है कि उनके साथ एक इंसान भी है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कॉलम को मारने की कोशिश करता है, जिस पर रायला उसे मना करती है और बोलती है कि कॉलम की वजह से ही जिम जिंदा है और यहाँ तक आ पाया है। ड्रैगन फिर भी नहीं मानता, जिस पर वो प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर उसे ट्रैप करेंगे और अब रायला कॉलम का स्कार्फ पहन लेती है ताकि ड्रैगन को लगे कि वो कॉलम है। लेकिन तभी रायला कुछ देर लड़ने के बाद एक चट्टान के पत्थरों में फंस जाती है। कॉलम जादू इस्तेमाल करके उसकी जान बचा लेता है, लेकिन ड्रैगन उस स्कार्फ का पीछा करने लगता है और पत्थरों में फंस जाता है। तभी रायला और कॉलम वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमाया और एक एल्फ की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अमाया जीतने वाली थी और एल्फ लावा में गिरने लगती है, मगर अमाया उसकी जान बचा लेती है। तभी बाकी दो एल्फ आकर उसे पकड़ लेते हैं। इधर प्रिंस एजरिन महल आ जाते हैं और अपने पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। एजरिन को अपने डैड की बहुत याद आती है, लेकिन अब वो इतनी छोटी सी उम्र में किंग बनने वाला था, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी थोड़ा परेशान था। कॉलम ज़ोडिया पहुंचकर बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद हर चीज में जादू था और कॉलम ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। वो लोग जिम को वहाँ तक लाने पर बहुत खुश थे। एजरिन बहुत बच्चों वाली हरकतें करता है। तभी वहाँ कॉर्वस आ जाता है और एजरिन को किंग होने का याद करवाता है। एजरिन वहाँ की अहम साथी मारिया से मिलता है जो एक बहुत अहम मीटिंग के बारे में बताती है, क्योंकि ज़ोडिया के लोग यानी एल्फ और ड्रैगन ने काफी लोगों की जान ली थी और दो सल्तनत के किंग और क्वीन को भी मार डाला था। किंग एजरिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर रायला कॉलम को जल्दी जिम के घर पहुंचने का बोलती है, लेकिन कॉलम वो जगह देखना चाहता था जिस पर रायला से वादा करती है कि अगर वो लोग जिम को जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे तो वो उसे पूरे ज़ोडिया की सैर करवाएगी। एजरिन को कुछ खत पढ़ के सुनाई जाती हैं जहां उनसे मदद मांगी गई थी। वो कुछ बोल पाता तभी उसके सामने क्लॉडिया और सॉरन को पेश किया जाता है जो कि गद्दारी और प्रिंस को मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे। एजरिन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो मारिया से सोचने का वक्त मांगता है
और उतनी देर उन्हें खाना देकर कैद खाने में बंद करने का कहता है। वो लोग वैसा ही करते हैं। एज़रिन पर अब बहुत जिम्मेदारियां आ गई थी, इसलिए वो काफी परेशान था। क्लॉडिया सॉरन से बोलती है कि उन्हें वहाँ से निकलकर एज़रिन और कॉलम का साथ देना होगा, लेकिन सॉरन को वहाँ खाना मिल रहा था, इसलिए वो खुश था। कुछ देर बाद एज़रिन से प्रिंस कैसिफ मिलने आता है, जिसके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से दोनों किंग की मौत का अफसोस करते हैं। कैसिफ उसे बताता है कि वो अपनी पूरी फौज ले आया है ताकि वो उनके साथ मिलकर ज़ोडिया से लड़ सके। एज़रिन बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लोगों को जंग नहीं शांति चाहिए, इसलिए वो ज़ोडिया से लड़ने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। कैसिफ उसकी बात पर भड़क जाता है और एज़रिन को सोचने का बोलकर उसके फैसले का इंतजार करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। रायला उन्हें एक पंख पर बिठाकर कहीं ले जाती है। इधर एज़रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मारिया उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी कुछ देर के लिए किसी को दे सकता है, जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि किंग बनने की जिम्मेदारी आसानी से पूरी कर सके। मारिया उसे ये बोलकर चली जाती है। रायला कॉलम को एक गार्डन में ले जाती है, जहाँ वो बहुत क्यूट एनिमल्स नीमो से मिलवाती है, जिसे देखकर कॉलम और जिम बहुत खुश होते हैं और उनसे खेलने लगते हैं। एज़रिन आकर फैसला करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करेगा, क्योंकि हैरो ने उन्हें हिम्मत हारना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त से लड़ना सिखाया था। एज़रिन हुक्म देता है कि क्लॉडिया और सॉरन को छोड़ दिया जाए। साथ ही बताता है कि वो ज़ोडिया के साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ोडिया के लोग जादू की वजह से बहुत शक्तिशाली हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेगा। रायला अपने और जिम के घर आ जाने पर बहुत खुश थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं वो लोग कॉलम को नुकसान न पहुंचा दें। तभी वो बोलता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एल्फ है या इंसान, इसलिए वो एल्फ बनने का नाटक करेगा। एज़रिन प्रिंस कैसिफ को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो जिम को वापस कर देंगे तो ज़ोडिया के लोग उनके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ये जंग इससे शुरू हुई थी क्योंकि किंग को लगा था कि इंसानों ने उसका अंडा खत्म कर दिया है। लेकिन कैसिफ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अमाया को बांधी बना लिया जाता है। रायला कॉलम को अपने घर लेकर आती है और जादू करके अपने घर को दिखाती है। कॉलम उसके टाउन आकर देखता है कि किसी भी एल्फ का चेहरा नहीं है, जिस पर रायला को पता चलता है कि वो एक एल्फ से भूत बन गई है। वायरन काफी उदास था। वेरन उन्हें बताता है कि जिम को अगर नहीं मारा गया तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा और हम उसके गुलाम। क्लॉडिया अपने डैड को समझाती है कि वो सब गलत है। इधर रायला काफी उदास थी। वो कॉलम को बताती है कि सभी एल्फ ने उसे भूत इसलिए बना दिया कि उन्हें लगा कि मैं मर गई हूँ और खुद से अलग कर दिया, इसलिए वो हमें नहीं देख सकते और न ही जिम को। इधर अमाया एल्फ से बात करती है और उसे समझाती है कि वो क्वीन के पास जाकर सारा मकसद सच सच बता दे। इधर रायला मदद लेने के लिए एक एल्फ एथरी के पास आती है, जिस पर उसे बहुत भरोसा था, लेकिन वो देखकर परेशान हो जाती है कि उसने भी रायला को मरा हुआ समझा था। अमाया को क्वीन के सामने पेश किया जाता है। रानी उसे देखकर खत्म कर देने का हुक्म देती है। तभी एथरी परछाई में रायला को देख लेता है और बताता है कि वो यहाँ से इंसानों के पास चली गई थी, इसलिए सबने उसे गद्दारी के जुर्म में ये सजा दी। और साथ ही बताता है कि इसके साथी एल्फ्स को कोई पता नहीं। रायला बहुत दुखी हो जाती है। क्लॉडिया अपने पिता से पूछती है कि उसने दोनों प्रिंस को क्यों मारने का कहा। तभी वो इस बात को झूठ बता देता है, जिस पर क्लॉडिया को सॉरन पर नहीं अपने डैड की बात पर यकीन होता है। इसीलिए सॉरन काफी परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है। वायरन के पास प्रिंस कैसिफ आता है। रायला पानी के पास आती है और कॉलम को बताती है कि वहाँ पर सारे फूल डूब गए हैं, सिर्फ एक के अलावा, जिसका मतलब कि रायला के अलावा सभी साथी मर गए हैं। लेकिन जब बाकी एल्फ्स को पता चला तो उन्होंने रायला को जादू से गायब कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं गद्दारी करके भाग गई हूँ। और ये बात सच ही थी, क्योंकि रायला को कॉलम और एज़रिन को मारना था। रायला के पास एथरी आता है। दूसरी तरफ अमाया की तरफदारी करते हुए एल्फ बोलती है कि उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। तभी क्वीन उससे सूरज की रोशनी से आजमाती है, जिस पर अमाया कामयाब हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो बहुत ही साफ दिल इंसान है। क्वीन उसे छोड़ देती है। एथरी कुछ देर के लिए जादू करता है और रायला से मिलता है, जिस पर उसे जिम का पता चलता है। एथरी बहुत खुश होता है और उनकी मदद के लिए जानवर बुलाता है, जो उन्हें क्वीन ड्रैगन के पास ले जाएंगे।
उनके जाते ही एथरी एक जादुई संदेशा भेजता है जिसमें पैगाम था कि जिम यानी उनका प्रिंस जिंदा है। पैगाम पहुंचने से पहले ही वहाँ कोई एल्फ उसे अपनी मंजिल तक जाने से रोक देती है। रायला बहुत उदास थी, तभी कॉलम उसे ठीक फील करवाने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रायला आगे बढ़ जाती है। एज़रिन के पास दोबारा कैसिफ आता है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ज़ोडिया के खिलाफ जंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन एज़रिन नहीं मानता, जिस पे कैसिफ बोलता है कि तीनों राज्यों के आर्मी उन पर हमला करने आएगी। एज़रिन ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। वेरिन पर कीड़ा कुछ करने लगता है। इधर रायला के पास वही एल्फ आती है जिसने लेटर उठाया था। वो बताती है कि सब मुझे नाइक्स बुलाते हैं। वो उन्हें झूठ बोलती है कि क्वीन को जो पैगाम भेजा था वो मिल गया है और अब उनकी जिम्मेदारी निक्स को दी गई है। रायला मना कर देती है, जिस पर निक्स बोलती है कि ड्रैगन क्वीन मरने वाली है, इसलिए उन्हें वो शॉर्टकट से लेकर जाएगी जहाँ वो हफ्ते के बजाय 2 दिन में पहुँच जाएंगे। वो लोग राजी हो जाती हैं। एज़रिन बहुत परेशान था। मारिया उसे समझाती है। निक्स उन्हें अपने पेट एनिमल एम्बलर से मिलवाती है जो इस सफर में उनकी मदद करने वाला था। एज़रिन काफी परेशान था क्योंकि उसे बहुत मुश्किल फैसला करना था। तभी वहाँ से निक आ जाता है और उसे एक सलाह देता है। इधर कॉलम को कुछ चीज मिलती है जिसे काफी जानी पहचानी लगती है। एज़रिन किचन में आता है और अपने पेट को बावर्ची के हवाले करके उसका ख्याल रखने का बोलकर जेली लेता वहाँ से चला जाता है। रायला और बाकी लोग एक जगह रुकते हैं। इधर वेरिन के पास एरेविस आता है जो उसे जंग के लिए तैयार करता है। रायला रात को बहुत रोती है जिसे चुप करवाने के लिए कॉलम जाता है। इधर निक्स जाग जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस एज़रिन खुद को गिरफ्तार करवाकर वेरिन को अपनी जगह दे देता है। कॉलम रायला को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कॉलम को किस कर देती है, जिस पे वो दोनों थोड़ा अजीब फील करते हैं। एज़रिन के पास उसका पेट बहुत सारी जेलीज लेकर आ जाता है। रायला और कॉलम वापस आती हैं तो निक्स जिम और एम्बलर के साथ गायब होती है। रायला उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है और कॉलम को खतरा होने की वजह से वहीं रोकने का बोलती है, लेकिन वो लोग बहुत मुश्किल से बचकर वापस आते हैं। अब सुबह होने तक उन्हें वहीं रुकना होगा क्योंकि वहाँ सांप उन्हें मार डालते। इधर वेरिन खुद को रिंग घोषित करता है। मारिया साथी के साथ वहाँ से भागते हैं लेकिन सॉरन उनके पास आ जाती है। रायला सुबह होने पर कॉलम के साथ जिम को ढूंढने निकलती है। इधर सॉरन एज़रिन को आजाद करवा लाता है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। रायला को बहुत जल्द एम्बलर मिल जाता है। सॉरन एज़रिन को घास में छुपा कर ले जाता है। क्लॉडिया अपने डैड के कान पर वो कीड़ा देख लेती है लेकिन वेरिन उसे दूर कर देता है, लेकिन उसे अपनी बातों में लाकर उसे अपने साथ मिला लेता है। अब सॉरन एज़रिन को मारिया और बाकी लोगों के पास ले आता है और वहाँ से चला जाता है। निक्स एम्बलर को भगाने लगती है लेकिन रायला उस पर चढ़ने लगती है, लेकिन निक्स उसे वहाँ से लेकर उड़ जाती है। वेरिन को सॉरन पर शक होने लगता है। वो अपनी फौज के पास आकर ज़ोडिया के खिलाफ करते हुए उन्हें बहादुरी से लड़ने का बोलता है, लेकिन कुछ लोग जंग के लिए मना करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रायला और कॉलम निक्स का पीछा करते रहते हैं, तभी जिम उसे जख्मी कर देता है और बचकर वापस कॉलम और रायला के पास आ जाता है। इधर लुजैन भी एज़रिन की मदद को आ जाती है क्योंकि उसे सॉरन ने चिट्ठी लिखी थी। लुजैन एज़रिन को अपने पेट पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। लुजैन इंसानों का हुलिया बनाकर वहीं रहने का फैसला करती है। कॉलम और रायला निक्स को वहाँ से बचा लेते हैं। निक्स उनका शुक्रिया करती है, तभी रायला और कॉलम एक दूसरे की तारीफ करते हैं और फिर एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं। सुबह होने पर एम्बलर उन्हें एक जगह पर उतारता है जिस पर आगे का सफर रायला को अपने साथियों के साथ अकेले ही तय करना था। निक्स उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। एज़रिन भी उन लोगों के पास आ रहा था और बहुत खुश था। वेरिन अपने फौज के साथ ज़ोडिया के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी एरेविस वेरिन से पूछता है कि उसने किंग ड्रैगन को कैसे मारा था। तभी वो उसे सब बता देता है और बोलता है कि एक हादसे में किंग ड्रैगन ने हमारी क्वीन को मार डाला था, इसलिए उसे बदला लेने के लिए मैंने हैरो को अपने साथ मिलाकर काले जादू की मदद से बहुत ताकतवर छड़ी बनाई जिससे वो किंग ड्रैगन को मार सके। सॉरन कैसिफ से बात करता है लेकिन कैसिफ को वो पसंद नहीं आता। काफी दूर जाकर लुजैन का पेट काफी थक जाता है। वो लोग ज़ोडिया पहुंच जाते हैं, इसलिए एज़रिन उसे आराम करने का बोलता है, लेकिन वो फिर से एज़रिन को लेकर उड़ जाता है। कैसिफ को वो लोग काफी अजीब लगते हैं।
वेरन आगे की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो लोग जब किंग ड्रैगन को ढूंढने गए तो उन्हें वो बहुत देर के बाद मिला। किंग उन्हें वहाँ से जाने का बोलता है, लेकिन हैरो उस पर अटैक करने जाता है। तभी वेरन उसे जादू से रोकने की कोशिश करता है और वो लोग किंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडे की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वेरन हैरो से बोलता है कि उन्हें वो अंडा भी खत्म करना होगा, क्योंकि वो पैदा होकर किंग की मौत का बदला जरूर लेगा। इसलिए हैरो ने वेरन को उस अंडे को मारने भेज दिया। इधर एजरिन कॉलम के पास आ जाता है। सिम एजरिन से मिलकर बहुत खुश होता है। पेट काफी थक जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। राइल और कॉलम भी एजरिन से मिलकर काफी खुश होती हैं। दूसरी तरफ वेरन ज़ोडिया की सरहद पर अपनी फौज लेकर आ जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर कॉलम किंग ड्रैगन को देखता है जो पत्थर बन चुका था। उसे वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी रायला उसे हौसला देती है और जिम और एजरिन को दिखाकर बोलती है कि देखो, ये है दोस्ती और मोहब्बत की नई शुरुआत। दूसरी तरफ वेरन अपनी फौज के साथ ज़ोडिया आ जाते हैं। सोरेन अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेरन उस पर बहुत गुस्सा करता है। सोरेन को बहुत बुरा लगता है। आरवस उसे बोलता है कि अब तुम बहुत जल्दी ज़ोडिया पर राज करने वाले हो। तभी वेरन कहता है कि वो बस लोगों की हिफाजत और रक्षा करना चाहता है। आरवस उसे बोलता है कि इसके लिए पहले उसे ज़ोडिया को फतह करना होगा, जिसके लिए उसे ड्रैगन क्वीन को मारकर प्रिंस ड्रैगन को कब्जे में करना होगा। तभी ज़ोडिया के लोग उसके गुलाम बनेंगे और वो इंसानों की रक्षा कर सकेगा। वो बोलता है कि उसे एल्फ की क्वीन को खत्म करना होगा और सूरज की रोशनी पर कब्जा करना होगा। लेकिन वेरन बोलता है कि वो सबकी जान खतरे में नहीं डालेगा, जिस पर आरवस उसे बोलता है कि वेरन को खुद जाकर ये काम करना होगा। इधर कॉलम अपने लोगों के साथ काफी करीब आ जाता है। दूसरी तरफ एल्फ क्वीन से वेरन मिलने आता है। कॉलम और बाकी लोग एक लंबा रास्ता पार करके एक दरवाजे के पास आते हैं, जहाँ लिखा था कि आखिरी सांस लेने को तैयार हो जाओ। वेरन क्वीन एल्फ के पास आ जाता है और उस पर भी अमाया की तरह सूरज की रोशनी डालकर परखा जाता है, जिस पर उन्हें पता चल जाता है कि वेरन अच्छा इंसान नहीं है। इधर अमाया को एल्फ आकर बताती है कि किंग का असली चेहरा सामने आ गया है, जिस पर अमाया बताती है कि वो किंग नहीं, दुनिया का सबसे बुरा और लालची इंसान है, जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में है। क्वीन एल्फ वेरन पर सूरज की रोशनी डालती है ताकि उसमें काली शक्तियाँ नहीं रहे। अमाया उन्हें रोकने आ जाती है। वेरन के अंदर से कीड़ा बाहर आ जाता है और सूरज की रोशनी पर हमला कर देता है, जिस पर एरवस बाहर आ जाता है और क्वीन एल्फ को मार डालता है। वेरन अब बहुत ही ताकतवर हो चुका था और ज़ोडिया का मुकाबला करने के लिए पूरा तैयार था। इधर कॉलम रायला बहुत थक जाते हैं। एजरिन का भी बुरा हाल हो जाता है। सिम एजरिन को होश में लाता है। तभी वहाँ रेड ड्रैगन आ जाता है, जिसकी जान रायला, कॉलम और एजरिन ने बचाई थी। तभी ड्रैगन एजरिन को एक निशान बनाकर देता है। इधर वेरन अपनी फौज के पास आकर उन्हें खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार रहने का बोलता है। सभी लोग उसे ऐसी हालत में देख के काफी डर जाते हैं। वेरन सभी को ताकतवर बनाने का बोलता है, जिस पर वो लोग डर जाते हैं। तभी कैसिफ आकर वेरन से वो ताकत लाने का बोलता है, जिस पर वेरन उसे बहुत ताकतवर बना देता है। सभी लोग ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। एजरिन आकर सबको बताता है कि उन्हें वो ड्रैगन का बताया हुआ निशान बनाना होगा, तभी वो लोग वहाँ सांस ले पाएंगे। कॉलम ऐसा ही करता है, जिस पर वो लोग ठीक हो जाते हैं। रायला होश में आते ही कॉलम को किस करती है। तभी एजरिन को पता चल जाता है कि वो दोनों साथ हैं। सोरेन को वो सब बहुत गलत लगता है। वो क्लॉडिया को समझाता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लॉडिया नहीं मानती, जिस पर सोरेन अकेला ही चला जाता है। वेरन अब वो जादू सब पर कर देता है, जिस पर सब बहुत खतरनाक बन जाते हैं। क्लॉडिया ये देखकर परेशान हो जाती है। रायला जिम के घर बाकी सबके साथ आ जाती है, लेकिन तभी एक एल्फ आकर बताता है कि क्वीन ड्रैगन ने 10 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली, जिस पर सब उदास हो जाते हैं। एल्फ उन्हें बताता है कि उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो होश में नहीं है। वो बताता है कि मैंने जादू करके उसे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अपने अंडे और किंग को खोने का सदमा बहुत ज्यादा है और तब से ही वो ऐसी हालत में है। जिम अंदर जाने से डरता है, जिस पर एजरिन क्वीन के पास आकर उसे बताता है कि उसका बच्चा जिंदा है।
लेकिन क्वीन कोई हरकत नहीं करती। रायला भी काफी उदास हो जाती है। कॉलम उसे हिम्मत रखने का बोलता है। अगली सुबह सॉरेन कॉलम को वेरिन के बारे में आगाह करने आता है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर आता है। तभी एज़रिन ड्रैगन के साथ उसे कॉलम के पास ले आता है, जिसके बाद वो उसे ठीक करता है। सॉरेन अब उसे वेरिन की सारी चाल के बारे में बताता है। कॉलम एल्फ के साथ ऊपर वेरिन और उसकी फौज को देखने जाता है, जिस पे एल्फ उसे बोलता है कि तुम्हें जिम को लेकर किसी जगह छुप जाना चाहिए। वो आकर रायला को बताता है, जिस पे वो क्वीन के पास रुकने और उन्हें जाने का बोलती है और अपना लॉकेट भी दे देती है, जिस पर कॉलम को मैजिक क्यूब से पता चलता है कि वो एक की है। तभी उसे पता चलता है कि रायला के माता पिता ने लड़कर वो अंडा बचाया था, क्योंकि उन्हें वेरिन को लालच दी थी कि वो अंडे से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसलिए वो अंडे को तबाह करने के बजाय उसे अपने पास रख लेता है। सॉरेन सबको बोलता है कि वेरिन बहुत चालाक है। वो अपनी बातों में लाकर आपको पूरे काम करवाने पर आमादा कर लेता है। वो बोलता है कि उन्हें मिलकर वेरिन का मुकाबला करना चाहिए, जिस पे सब मान जाते हैं। एल्फ उन्हें बाहर ले आता है, जहाँ वो अमाया और उसकी दोस्त एल्फ लक्स से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो सारी एल्फ फौज ले आई है ताकि वेरिन का मुकाबला कर सके। वो सब भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज़रिन ड्रैगन के साथ मिलकर अपनी फौज लेने जाता है। वेरिन सब के साथ ज़ोडिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कॉलम उड़ने की कोशिश करता है। तभी रायला वहाँ आ जाती है। कॉलम कुछ कह पाता इससे पहले सॉरेन आकर उसे ले जाता है और उसे अब तक की सभी गलतियों पर माफी मांगता है। इधर क्लॉडिया वेरिन के साथ थी। एरोविस वेरिन से बोलता है कि वो उसे बताएगा कि जिम की ताकत कैसे लेनी है। इधर कॉलम अपने साथियों के साथ प्लान बना रहा था, लेकिन जिम को वो सब अच्छा नहीं लगता। वेरिन की फौज आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। एल्फ्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि क्लॉडिया उन पर बहुत जोरदार जादुई हमला करती है। दोनों तरफ बहुत भयानक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉलम वो सब देखकर परेशान हो जाता है। तभी एज़रिन वहाँ ड्रैगन्स को ले आता है, जो उन पर हमला कर देते हैं। क्लॉडिया देखती है कि उनकी फौज आग से मरने के बजाय और ताकतवर हो रही है। वेरिन की फौज ड्रैगन्स पर भी भारी पड़ती है। सिम काफी परेशान था और अपनी मॉम के पास जाता है। सिम क्वीन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ न होने पर बहुत इमोशनल हो जाता है। कॉलम जादू से उनका मुकाबला करता है, लेकिन कैसेफ आकर उसे मारने लगता है। तभी क्वीन अनाया अपनी फौज के साथ आकर उन्हें मारने लगती है। बहुत ही शानदार लड़ाई चल रही थी। कॉलम एज़रिन से मिलकर रायला के पास आता है। कुछ ही देर में जंग खत्म हो जाती है और एल्फ क्वीन अनाया के आ जाने पर जीत जाती है। वेरिन एज़रिन को मारने लगता है। तभी सॉरेन वहाँ आ जाता है और वेरिन को मार डालता है। तभी क्लॉडिया उन्हें बताती है कि वो सब एक दिखावा है, जिस पर एज़रिन को पता चल जाता है कि जिम खतरे में है। इधर वेरिन जिम को पकड़ने आ जाता है, लेकिन जिम भाग जाता है। तभी वेरिन रायला को एक पोटली दिखाता है, जिसमें उसने काफी एल्फ कैद कर रखे थे। वेरिन जिम को पकड़ने आता है, लेकिन वो उड़ जाता है। तभी वेरिन जादू करके उसे पकड़ लेता है। रायला आग की मदद से खुद को फ्री करके वेरिन को रोकने आती है। तभी वहाँ कॉलम भी आ जाता है। रायला वेरिन को लेकर नीचे गिर जाती है। कॉलम भी उसके पीछे भागता है और जादू करता है, जिससे उसके पंख निकल आते हैं और वो रायला को लेकर उड़ जाता है और अपने प्यार का इजहार करता वेरिन नीचे गिर जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। जिम और एज़रिन किंग बन जाते हैं और अब ज़ोडिया के लोग और इंसान आपस में फिर से एक हो जाते हैं। ड्रैगन क्वीन को भी होश हो जाता है, जिस पर जिम उसे बहुत प्यार करता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ क्लॉडिया वेरिन को बचा लेती है और एरोविस खुद को एक अंडे में बदल लेता है ताकि फिर से जन्म ले सके। और यही सीजन की मिस्टीरियस एंडिंग हो जाती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सीजन 4 का थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।